के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित शाह। आइए देखते हैं आज के समाचार। शनिवार को नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए जाने से हर्षित भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मिठाई खिलाकर तथा अबीर गुलाल उड़ाकर घोषणा का स्वागत किया। शनिवार की शाम मोदी जी के वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए जाने पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में गीता मंदिर गेट पर मिठाई खिलाकर, पटाखे छोड़कर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर घोषणा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन धीरेन्द्र शर्मा, धन्यवाद आदित्य गोयनका ने दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंगलेश जायसवाल, राजेश दुबे, विजय गुप्ता, चंदन सिंह, विजय श्रीवास्तव, मनीष चौरसिया, प्रदीप जायसवाल, अंशु, ऋषि, बनारसी, धर्मचंद प्रकाश आदि उपस्थित थे। आज हम सब गीता मंदिर गेट पर समाचार चैनलों के माध्यम से जैसे ही हमें पता चला कि माननीय मोदी जी पुनः तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, हम सभी काशीवासियों के लिए बहुत सी उत्साह, हर्षोल्लास का विषय है, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं बीच बीच में सुफूगा छोड़ता रहता था कि मोदी इस बार यहाँ से नहीं लड़ेंगे। ये शंका आशंका को हमारे बीच खत्म करते हुए जब ये लिस्ट जारी हुई है तो हम सब काशीवासी ढोल नगाड़े मिठाई पटाखा के साथ अपने नेता को अबीर गुलाल लगा करके यहाँ खुशी मनाए हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी यहाँ से एमपी चुने जाते हैं, उसके बाद वो देश के पीएम बनते हैं और विश्व के सर्वमान्य लोकप्रिय नेता बनते हैं। तो ऐसा सौभाग्य काशी को मिला है इस गंगा पुत्र के रूप में। हम काशीवासी इसे कहीं से भी खोना नहीं चाहते। इस बार रिकॉर्ड मतों के साथ विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं काशी माननीय मोदी जी को चुन करके। 2 मार्च से 22 मार्च तक पार्श्वनाथ विद्यापीठ द्वारा प्राकृत भाषा शिक्षण एवं प्रशिक्षण विषयक 21 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शनिवार से शुभारंभ हुआ। पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी द्वारा 2 मार्च 2024 से 22 मार्च 2024 तक प्राकृत भाषा शिक्षण एवं प्रशिक्षण विषयक 21 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला प्राकृत विद्या के प्रचार प्रसार तथा इसके संवर्धन के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें देश के कोने कोने से प्राध्यापक गण तथा कुल 55 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रतिभागी गणों द्वारा 21 दिन तक प्राकृत के व्याकरण साहित्य पर परिचर्चा की जाएगी। इस कार्यशाला का उद्घाटन समारोह शनिवार 2 मार्च 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे पार्श्वनाथ विद्यापीठ सभागार में आयोजित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर जगत राम भट्टाचार्य, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, विश्व भारती शांति निकेतन बोलपुर पश्चिम बंगाल ने किया तथा मुख्य अतिथि प्रोफेसर गोप बंधु मिश्रा, पूर्व कुलपति श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय थे। सारस्वत अतिथि कुंवर विजयानंद सिंह थे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रबंध समिति पार्श्वनाथ विद्यापीठ तथा वरिष्ठ अतिथि थे इंद्रभूति परक, उपाध्यक्ष प्रबंध समिति पार्श्वनाथ विद्यापीठ। प्रारंभ में स्थानकवासी जैन परंपरा के संत आदर्श मुनि ने प्राकृत मंगलाचरण किया। कार्यशाला के निदेशक डॉक्टर श्री प्रकाश पांडे ने अतिथियों का स्वागत किया तथा प्राकृत भाषा के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दिया। अपने उद्बोधन में शाश्वत अतिथि कुंवर विजयानंद सिंह ने कहा कि प्राकृत विषय पर इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन प्राकृत भाषा को समृद्ध बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं ऐसी कार्यशालाओं को प्रतिवर्ष करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता हूँ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर गोप बंधु मिश्र ने प्राकृत भाषा की प्राचीनता का उल्लेख करते हुए बताया कि भारतीय संस्कृति को उसकी समग्रता में समझने के लिए संस्कृत और पाली के साथ प्राकृत का ज्ञान बहुत आवश्यक है। आपने प्राकृत भाषा के लालित्य के भूरिशः प्रशंसा की। अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर जगत राम भट्टाचार्य ने प्राकृत व्याकरण के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए प्राकृत को जन सामान्य की भाषा बतलाया। उन्होंने कहा कि प्राकृत, संस्कृत और पाली ये तीनों भाषाएं अलग अलग कालखंडों में अपने साहित्य का सृजन की हैं। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन संस्था के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने किया। यह आयोजन प्राकृत लैंग्वेज के विकास के लिए, उसकी समृद्धि के लिए 21 दिन का एक वर्कशॉप किया जा रहा है और इस वर्कशॉप में मूल रूप से जो प्राकृत भाषा है उसके व्याकरण और प्राकृत की शब्दों की संरचनाएं कैसे होती हैं, उसका व्याकरण क्या है, वो पूरा सिखाया जाएगा 21 दिन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मधुबन के पास एक ही कार के 2 मालिक होने की असमंजसपूर्ण घटना से पुलिस परेशान हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मधुबन के सामने उस समय पुलिस के लिए असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक ही कार के 2 मालिक अपनी कार होने का दावा करने लगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले से खड़ी गाड़ी के कुछ दूरी पर मालिक मौजूद था। इस दौरान एक बिहार का रहने वाला व्यक्ति उस कार में चाबी लगाकर खोलने लगा, जिससे गाड़ी के मालिक ने आकर तत्काल उसे पकड़ लिया और शोर मचाने लगा। यह सुनकर आसपास के लड़के इकट्ठे हो गए। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों को दी। सूचना पर पहुंचे सुरक्षाकर्मी भी असमंजस की स्थिति में
आ गए कि आखिर ये कार है किसका, क्योंकि दोनों के पास कार की चाबी थी और दोनों चाबी उस कार में लग जा रहा था। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों से बातचीत किया और गाड़ी का कागज मांगा। एक व्यक्ति ने कार का कागज दे दिया और दूसरा व्यक्ति जो बिहार का रहने वाला था उसके पास कागज नहीं था। इसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले गई और जाँच पड़ताल में जुट गई है। एनयूजे वाराणसी इकाई का शपथ ग्रहण समारोह का भव्य कार्यक्रम मंडलायुक्त सभागार में आयोजित हुआ। एनयूजे वाराणसी इकाई का शपथ ग्रहण समारोह भव्य कार्यक्रम के माध्यम से मंडलायुक्त सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश संरक्षक वक्फ सिंह ने कहा कि आज शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने वाले लोगों को बधाई। पत्रकारों की भूमिका राष्ट्र निर्माण में बहुत अहम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो आज पतन हो रहा है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज पत्रकारों का विश्वास समाज में कम हो रहा है, इसका कारण हम स्वयं हैं। हमको आज पुनः अपना विश्वास जगाने की आवश्यकता है। मुख्य अतिथि के रूप में विचार व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि बहुत पुराने कालखंड में एक समय ऐसा था कि विपक्षी पार्टी के लोग जब उनको कोई सवाल चुभता था तो पत्रकारों से उनके मालिक का नाम पूछा जाता था। इस तरह की चीज़ किसी के लिए ठीक नहीं है, चाहे वह समाज हो चाहे राजनीति हो। राजनीति और पत्रकार का तो चोली दामन का रिश्ता है। अगर पत्रकारिता न रहे तो हमारी उपयोगिता पर प्रश्न खड़ा हो सकता है। न्यायपालिका, विधायिका सहित सभी समीक्षा करने का अधिकार अगर किसी को है तो वह पत्रकार को है। आज़ादी की लड़ाई में पत्रकारों ने कितना योगदान दिया था, किसी से छुपा नहीं है। बदले हुए ज़माने में पत्रकारों की स्वीकार्यता भी बढ़ रही है, चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं, मगर इससे निपटना भी आपको आता है। पत्रकारों की सुरक्षा सरकार का दायित्व तो है ही, समाज का भी दायित्व है। आपकी कई बातों को सच माना जाता है, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज देश बढ़ रहा है, ऐसे में पत्रकारों की भूमिका भी एक अलग किस्म के रूप में होनी चाहिए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वेद प्रकाश सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, मनीष सिंह, राजेंद्र मोहन लाल श्रीवास्तव, संजय सिंह, अरुण मिश्रा, अजय राय सहित अन्य लोग उपस्थित थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रोफेसर आर.एस. सिंह की स्मृति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉमर्स फैकल्टी में एक लेक्चर का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित कॉमर्स फैकल्टी में एक लेक्चर का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रोफेसर आर.एस. सिंह की स्मृति में कराया गया। कार्यक्रम का आयोजन कॉमर्स फैकल्टी के ठाकुर रतनपाल सिंह भवन में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा और प्रोफेसर आर.एस. सिंह के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन से किया गया। इसके पश्चात छात्र छात्राओं ने कुलगीत की सुंदर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में प्रोफेसर H.C.S. राठौर, पूर्व कुलपति CUSB गया, बिहार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य विषय इकोनॉमिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ विकसित भारत, आर्थिक समृद्धि में विकसित भारत रहा। मुख्य अतिथि ने कहा कि कॉमर्स विभाग में प्रोफेसर राम अवध बाबू की स्मृति में आयोजित ठाकुर रतन सिंह पाल सिंह के द्वारा आयोजित भवन में यह यादगार कार्यक्रम रहा। 2047 में तेज गति से भारत दुनिया में एक आर्थिक महाशक्ति बने, इसके लिए समृद्धि काल में प्रधानमंत्री के रहनुमाई में अद्भुत काम हुए हैं। उन पर चर्चा का अवसर मिला है और बड़े पैमाने पर लोगों ने भाग लिया। मैं खास तौर से विभागाध्यक्ष डीन प्रोफेसर H.K. सिंह का, जो काफ़ी दिनों से संयोजन के पीछे लगे थे, इस सफल आयोजन के लिए उनको बधाई देता हूं और इसे एक युवाओं में संदेश जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सब सिंह, प्रोफेसर मेहता,
प्रोफेसर आशीष वाजपेयी, प्रोफेसर ओझा सहित डॉक्टर मीनाक्षी ए सिंह, डॉक्टर ईसी मोहन, डॉक्टर चिन्मय कुमार राय सहित काफ़ी संख्या में प्रोफेसर भी उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने अपने पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर राम मोहम्मद सिंह की स्मृति में व्याख्यानमाला आयोजित किया। इसमें मुख्य अतिथि राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश जी थे और उन्होंने विकसित भारत के आर्थिक आयाम के अंतर्गत खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूथ पावर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, रूरल मार्केटिंग की विस्तृत चर्चा की। इस स्मृति श्रृंखला में प्रोफेसर एस राठौर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया के पूर्व कुलपति थे, वो भी प्रतिभाग किए। कॉमर्स विभाग में प्रोफेसर रामोद बाबू की स्मृति में आयोजित ठाकुर रतनपाल सिंह जी के द्वारा बने भव्य भवन में यादगार कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 2047 तक तेज गति से भारत कैसे दुनिया में एक आर्थिक महाशक्ति बने, उसके लिए जो इस अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी की रहनुमाई में जो अद्भुत काम हुए हैं उन पर चर्चा का अवसर मिला और बड़े पैमाने पर युवकों ने भाग लिया। मैं खास तौर से विभागाध्यक्ष डीन प्रोफेसर एच.के. सिंह जी का, जो काफ़ी समय से इस आयोजन के पीछे लगे थे, इतने सफल आयोजन के लिए उनको बधाई देता हूं और इससे एक युवाओं में संदेश जाएगा कि अगर वो अपना बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या अवसर आज की तारीख में है। घाट संध्या कार्यक्रम में राकेश कुमार की बांसुरी, मिल्टन एंडरसन के सितार तथा साक्षी शर्मा के नृत्य ने समा बांध दिया। शनिवार को घाट संध्या के अंतर्गत प्रथम चरण में वादन की 2 प्रस्तुतियां हुई। वादन के प्रथम भाग में डॉक्टर राकेश कुमार ने बांसुरी वादन का शुभारंभ राग मारवा, मध्यलय 3 ताल एवं समापन बनारसी धुन से करके दर्शक गणों के हृदय को मंत्रमुग्ध कर दिया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर सिद्धार्थ चक्रवर्ती रहे। वादन के द्वितीय भाग में स्वीडन से पधारे विदेशी कलाकार मिल्टन एंडरसन ने राग पुरिया कल्याण में आलाप, विलंबित और द्रुत 3 ताल में सितार के तारों को झंकृत करके दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त दर्शकों के हृदय को झंकृत कर दिया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर ज्ञान स्वरूप मुखर्जी रहे। द्वितीय चरण में उत्तर भारत का प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति हुई। दिल्ली से पधारी कलाकार साक्षी शर्मा ने नृत्य का शुभारंभ श्री कृष्ण स्तुति, ठुमरी पिया नहीं आए, शिव स्तुति एवं समापन होली खेलत है गिरधारी प्रस्तुत करके दर्शक गणों के हृदय को आनंदित किया। सुबह बनारस आनंद कानन द्वारा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में दर्शकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के साथ कलाकार की दक्षता और समर्पित भाव से परिपूर्ण प्रस्तुति ने मां गंगा के तट पर दैविक आभा मंडल से संपूर्ण परिवेश को संतृप्त कर दिया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र IPS अधिकारी सूर्यकांत त्रिपाठी एवं स्वामी अनुभवानंद ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। इस अवसर पर समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम की परिकल्पना सुबह बनारस सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। असम चाय के 200 वर्ष पूर्ण होने पर काशी में रोड शो हुआ। असम चाय के 200 वर्ष पूर्ण होने पर टी बोर्ड इंडिया की ओर से शुक्रवार को 80 घाट से रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो का उद्घाटन प्रदेश के स्टाम्प न्यायालय एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने दीप प्रज्वलन एवं हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि चाय उद्योग असम के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसको अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। असम में चाय क्षेत्र सबसे बड़ा है, विश्व में निकटवर्ती चाय उत्पादन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो देश के कुल चाय उत्पादन का लगभग 52% उत्पादन करता है। इस अवसर पर डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अजय धनारिया ने कहा कि इस प्रचार गतिविधि से बड़ी संख्या में चाय किसानों और उत्पादकों को लाभ होगा ताकि वे अपने जीवन शैली में सुधार के लिए अपनी आजीविका बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि टी बोर्ड इंडिया चाय प्रेमियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों, निर्यातकों, खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और वाराणसी के उत्साही लोगों को विशेष आकर्षित करेगा। चंद्र कुमार गोहिल ने बताया कि यह वैन वाराणसी के 80 घाट के अलावा लंका गेट, सारनाथ, पुलिस लाइन चौराहा, भोजूबीर, कचहरी, सिगरा, मलदैया, दशाश्वमेध घाट, गोदौलिया, रथ यात्रा, BHU परिसर, जगतगंज आदि स्थानों पर भ्रमण करेगी। इस अवसर पर कमल चंद्र वैष्णव, DO राहुल डेका, जगदीप विश्वास के अलावा DCF के चेयरमैन राकेश सिंह अलगू, प्रदीप सिंह, कृष्ण मोहन पांडे, सुधीर मिश्र, डॉक्टर प्रदीप गोस्वामी आदि बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। टी बोर्ड भारत के जो असम में स्थित है, उसके स्थापना के 200 साल होने पर टी बोर्ड भारत ने
पूरे देश में एक रोड शो उत्सव कार्यक्रम लिया है। उसी रोड शो के तहत आज वाराणसी के 80 घाट पर असम टी बोर्ड भारत के द्वारा यहाँ पर यह फ्री में लोगों को चाय का टेस्ट करवाना, चाय पिलाना। आज यहाँ पर पूरी असम की कल्चर दिखाई पड़ रही है। वहाँ की चाहे बिहू का नृत्य हो, गायन हो, साथ ही साथ जो पहनावा हो, चाहे यहाँ के बच्चों बच्चियों ने चाहे मेखला पहन करके, चाहे यहाँ का जो कल्चर प्रोग्राम किया बहुत शानदार रहा। मेरा भी मानना है कि चाय बेचते बेचते मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, इसमें इतना दम है। और चाय के बिना हमारी जीवन लगभग अब अधूरी है। सुबह बेड से उठते ही चाय चाहिए, कोई अतिथि आ गया तो चाय चाहिए, फंक्शन हुआ तो चाय चाहिए, बिना चाय के शाम नहीं है। और ये जो टी बोर्ड असम, जो भारत का चाय है जो असम में है, उसका टेस्ट बहुत शानदार है। अलग अलग फ्लेवर के ये चाय हम लोग से टेस्ट किया गया है। और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं मेरे बगल में, बीएचओ के हेड एंड डीन है। इनका कहना चाय तो आयुर्वेद है, चाय तो आयुर्वेद है और आयुर्वेद हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा अपेक्षा है कि 5 दिन यह रोड शो काशी में हो रहा है, यहाँ का सौभाग्य है। पूरी असम की संस्कृति के साथ में यह कार्यक्रम हो रहा है। टी बोर्ड भारत को शुभकामनाएं। सोनार समाज का पूर्वांचल स्तरीय सम्मेलन रविवार को शास्त्री घाट पर आयोजित हो रहा है। सोनार समाज का पूर्वांचल स्तरीय सम्मेलन सोनार समाज विकास एसोसिएशन वाराणसी के तत्वावधान में 3 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे से वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष राजकुमार सोनी ने दिया। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में स्वर्णकार समाज की जानमाल की सुरक्षा एवं सामाजिक सम्मान, स्वर्णकला बोर्ड का गठन एवं पुलिस उत्पीड़न मुख्य मुद्दा रहेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य कैलाश चंद्र सोनी एवं विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल होंगे। इसके अलावा समाज के कई अन्य गणमान्य लोग भी सम्मेलन में अपनी सहभागिता करेंगे। पत्रकार वार्ता में पूर्व पार्षद मनोज कुमार सिंह, जिला प्रभारी चंद्रशेखर सेठ, मुरली मनोहर सिंह आदि उपस्थित रहे। आगामी 3 मार्च को इसी शास्त्री घाट वरुणा पुल कचहरी के पास सोनार समाज का एक पूर्वांचल स्तरीय विशाल महासम्मेलन हम लोग कराने जा रहे हैं, जिसके हमारे चीफ गेस्ट माननीय राज्यसभा सांसद श्री कैलाश चंद्र सोनी जी हैं, जिसके मुख्य विशिष्ट अतिथि हमारे माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हैं, जिसके विशिष्ट अतिथि एमएलसी और वर्तमान में भाजपा जिला अध्यक्ष माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी हैं, हमारे मोहन वर्मा जी विधायक, हमारे विनय वर्मा जी विधायक, साथ में अतिथिगण में जो हमारे चेयरमैन हैं, हमारे प्रदेश कमेटी गण हैं, ये हमारे इस कार्यक्रम के अतिथिगण। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।